वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है और एमपी मेट्रो रेल कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड मध्य प्रदेश के द्वारा ये जो वैकेंसी है इसकी डेट है 13/3/2024 को जारी की गई। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर वेरियस पोस्ट, इसमें मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा एक ज्वाइंट एडवेंचर है। इसमें गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और इसके लिए जो है अलग अलग ब्रांच वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। ये जो वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यहाँ पर लिखा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है 3 ईयर एंड 5 ईयर। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, वैकेंसी हमेशा कॉन्ट्रैक्ट बेस तो होती है लेकिन निकालता कोई नहीं है, वो परमानेंट के जैसा ही होता है। The required eligibility criteria for the various posts are as mentioned below। इसमें लिखा हुआ है पोस्ट कोड, पोस्ट नेम, क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, रिक्वायरमेंट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें सीनियर सुपरवाइज़र ऑपरेटर की वैकेंसी जारी की गई जिसमें टोटल पोस्ट है 4 और इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन यदि बात करें तो बैचलर डिग्री और डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग और बीएससी ऑनर्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स। तो जिसने यदि डिप्लोमा किया है, बीटेक इंजीनियरिंग किया है तो फॉर्म भर सकते हैं आप सुपरवाइज़र ऑपरेशन के लिए। इसमें जो टोटल 4 पोस्ट है। वर्क एक्सपीरियंस इसमें काउंट होगा, शुड हैव एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रो रेल रेलवेज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, हाई स्पीड रेल, पीएसयू प्रोवाइड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो यदि आपका यहाँ से एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट है सुपरवाइज़र ऑपरेशंस, टोटल 9 पोस्ट डिक्लेयर की गई इसमें, जिसमें से ओबीसी की 3 है, एसटी की 3 है, एससी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। तो इसमें भी हाँ, एक और चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। इसमें इंक्लूडेड ये है डियर स्टूडेंट कि इसमें आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है या बीएससी है, तो तीनों में से एक आपके पास है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जैसे सिग्नलिंग टेलीकॉम रोलिंग ट्रैक के बारे में यदि इस पोस्ट की बात करें तो इस पोस्ट में 4 पोस्ट डिक्लेयर की गई है जिसमें से ओबीसी की 2 है, एसटी की 1 है और एससी की 1 है। इसमें 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर पहली बात तो सुपरवाइज़र सिग्नलिंग टेलीकॉम है, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितने भी ब्रांच हैं सभी ब्रांच से आप अपीयर हो सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक चीज़ है यहाँ पर, शुड हैव एक्सपीरियंस इन सिग्नलिंग की एक्सपीरियंस होना चाहिए, टेलीकॉम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एएफसी का, पीएसडी का, रोलिंग ट्रैक का होना चाहिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मेट्रो रेल का है आपके पास तो और अच्छी बात है। इसमें आपके पास एक्सपीरियंस काउंट होगा यदि आपके पास है तो, ठीक है। लेकिन हाँ, मेंटेनर सिग्नलिंग टेलीकॉम रोलिंग ट्रैक की टोटल 2 पोस्ट है इसमें, जिसमें मैट्रिकुलेशन प्लस 2 ईयर ITI NCVT हो या SCVT हो ऑफ एनी फॉलोइंग स्पेसिफिक ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स हो गया, फीटर ट्रेड हो गया, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, मैकेनिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स। तो यदि आपके पास इन ट्रेडों से ITI पास हैं आप, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म है, आपको फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करना है। बाकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पर दी हुई है। हाँ, एक इसमें नेक्स्ट पोस्ट है सुपरवाइज़र ट्रैक्शन एंड E&M, टोटल 4 पोस्ट है इसमें। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज़। तो इसमें भी आपको वही एक्सपीरियंस E&M का, ट्रैक्शन का यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यदि वर्क एक्सपीरियंस बोला गया है तो आपके पास हो तो ही अप्लाई करें।
जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई करके देखना, यदि फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो अच्छी बात है। मेंटेनर एंड ट्रैक्शन एंड E&M की बात करें तो एक पोस्ट डिक्लेयर की गई है। मैट्रिकुलेशन +2 ईयर ITI का, NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जिसमें से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, फीटर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। टोटल एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में टोटल 24 पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 24 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। आप देख सकते हैं इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो डियर स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन यदि हम देखें तो रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर है। डियर स्टूडेंट, रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है MP मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। रिक्रूटमेंट टाइप है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, टोटल पोस्ट है 24, क्वालिफिकेशन ITI डिप्लोमा BSc, एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन, एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है 4/4/2024, मतलब कि 4 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2024। ठीक है, इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल यहाँ पर पोस्ट देखेंगे तो सीनियर सुपरवाइज़र ऑपरेशन के लिए 4 पोस्ट है, सुपरवाइज़र ऑपरेशंस के लिए 9 पोस्ट है, सुपरवाइज़र सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक के लिए 4 पोस्ट है, मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक के लिए 2 पोस्ट है, सीनियर सुपरवाइज़र ट्रैक्शन E&M के लिए 4 पोस्ट है, मेंटेनर ट्रैक्शन के लिए E&M के लिए 1 पोस्ट है। ऐसे टोटल यहाँ पर देखेंगे तो सीनियर सुपरवाइज़र मेंटेनर की टोटल पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, टोटल पोस्ट 24। ठीक है, तो ये सिलेबस पूरा दिया हुआ है। और MP मेट्रो रिक्रूटमेंट की एज लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 से 50 साल के बीच में 50 ईयर मैक्सिमम रखा गया है। हाँ, MP मेट्रो रिक्रूटमेंट की सैलरी जो होगी वो एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो सैलरी आपको 40,000 से 1,45,000 के बीच में मिलेगी। उसमें बस सुपरवाइज़र की देखेंगे तो 35,000 से 1,11,000 के बीच में मिलेगी, और मेंटेनर की 25,000 से 80,000 के बीच में मिलेगी। हाँ, सिलेक्शन की प्रोसेस आप देखेंगे MP मेट्रो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस, तो इसमें कैंडिडेट फॉर MP मेट्रो रिक्रूटमेंट 24 विल बी सिलेक्टेड थ्रू द इंटरव्यूज़ रिटर्न। इसमें इंटरव्यूज़ होंगे, इंटरव्यू से सिलेक्टेड होंगे आप। MPMRCL फॉर्म 2024 की एप्लीकेशन फ़ीस जो देखेंगे आप, कैंडिडेट रिक्वायर टू पे 170 प्लस 18% GST इसमें लगेगा, तो 170 का फॉर्म, मतलब आप 250 रुपये मानकर चलो। इस टाइप से फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, वहाँ से आप फॉर्म को भर लेंगे पूरा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी कि जो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है, ये उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। डियर स्टूडेंट, फॉर्म भरने के लिए आपको इसके लिंक में जाना होगा और आपको फॉर्म भरना होगा। एक चीज़ है स्टूडेंट, इसमें MPRCL में दिया है रिजर्व द राइट्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड एनी कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यूज़। ओनली इंटरव्यूज़ के आधार पर प्रायोरिटी फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग शैल बी रिलेवेंट मेट्रो एक्सपीरियंस एंड सीनियरिटी इन डिजायर्ड पे स्केल। द डिक्लेरेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी शैल बी फाइनल। ठीक है, तो ये जो है सिलेक्शन की जो प्रोसेस है, ये शॉर्ट लिस्टिंग होगी, वो भी इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, इसकी कोई रिटर्न एग्ज़ाम होगी नहीं। एक चीज़ याद रखेंगे, जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वही इस फॉर्म को भरे। फॉर्म ऑनलाइन है, इसकी प्रोसेस, पेमेंट, चार्जेस वगैरह सब ऑनलाइन है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI से आप फॉर्म भर सकते हैं। 170 रुपये लगेगा, 18% GST उसके साथ इंक्लूडेड हो जाएगा। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन विच नॉट सपोर्टेड, इसमें सब चीज़ दिया हुआ है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।